ऑब्जेक्ट एसोसिएशंस, एसोसिएशन का लफ्ज़ी मानी है मुंसलिक होना, लिंक होना, कनेक्ट होना, एसोसिएट होना। तो रिलेशनशिप अमंग क्लासेस किस तरह के होते हैं? एक दो एसोसिएशन हो सकती है, एग्रीगेशन हो सकती है, कंपोजिशन हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकती है। इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। इनहेरिटेंस हम डिस्कस कर चुके, ये किस तरह की एसोसिएशन है, कैसा रिलेशन है, ये एक्चुअली पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेशन हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है। तो एसोसिएशन को पहले देख लेते हैं। एसोसिएशन इज एक्चुअली अ बाइनरी रिलेशनशिप अमंग टू क्लासेस एंड एसोसिएशन इज यूज्ड टू शो हाउ टू क्लासेस आर रिलेटेड टू ईच अदर. Symbols indicating multiplicity are shown at each end of the association. यानी इसको यूँ समझिए कि दो क्लासेस हैं, ये बाइनरी रिलेशनशिप है ना, यानी इसके अंदर दो क्लासेस इन्वॉल्व हैं। तो दो क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको हम एसोसिएशन कहा करेंगे. An association is used to show how two classes are related to each other. इनका आपस में कनेक्शन क्या है और इसके अंदर कितनी पार्टिसिपेशन है. मिसाल के तौर पर ये सैंपल आपके सामने है. You see, आ कंपनी, इस कंपनी के साथ वन लिखा हुआ है ना, तो ये इसका लफ्ज़ है मल्टीप्लिसिटी. तो मल्टीप्लिसिटी जो आपके एंटिटी के साथ लिखी हुई है, क्लास के साथ लिखी हुई है, दिस इज द काउंट ऑफ पार्टिसिपेशन. आ कंपनी कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज, या यूं कह सकते हो मैनी एम्प्लॉयज वर्क फॉर वन कंपनी. ठीक हो गया. इसी तरह से अगर आप इसको ऑब्जर्व करो कि इफ वी हैव अ कोर्स क्लास के अंदर वही जिस तरह से हम डाटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर्स बनाते हैं, ये ऐसी कोई आपके पास अभी ब्लूप्रिंट क्लास है. कोर्स क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और फिर हमारे पास आ गई एक स्टूडेंट क्लास. अब स्टूडेंट क्लास के अंदर आप कोड में ऑब्जर्व करो, वी आर हैविंग दिस. अब आप देख रहे हो कि पहले तो हम इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर बनाते थे, नेम टाइप का डाटा मेंबर बनाते थे, स्ट्रिंग टाइप का डाटा मेंबर बनाते थे, यहाँ प्रिमिटिव टाइप्स का बनाते थे. अब की बार हमने क्या किया, कोर्स टाइप का कुछ बना लिया और ये भी एरे है. यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट क्लास इज हैविंग एरे ऑफ कोर्सेज. यानी अगर किसी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस एक स्टूडेंट के पास मैनी कोर्सेज हो सकते हैं. स्टूडेंट और कोर्सेज की एसोसिएशन भी यही है. आ स्टूडेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज. वो जो मैनी कोर्सेज वाली पार्टिसिपेशन है वो हम इस तरह से करेंगे कि स्टूडेंट के डाटा मेंबर्स में हमने ऐड कर दिया कोर्सेज को एज एन एरे. दिस शोज द एसोसिएशन. एसोसिएशन क्या है? क्लास इज हैविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास. ठीक है. उसी तरह से फिर अगर हमने ऑब्जेक्ट्स ऐड किया है तो ऑब्जेक्ट की इंस्टेंशिएशन का काम कौन करता है? इनिशियलाइजेशन का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर. तो जब हम स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो ना सिर्फ हमने फील्ड्स को इनिशियलाइज किया बल्कि एक और काम किया, हमने वो कोर्सेज वाली एरे को भी जो है वो इनिशियलाइज कर दिया. हमने कहा कि मैक्सिमम 7 कोर्सेज हो सकते हैं. ठीक है. और जैसे जैसे स्टूडेंट कोर्स ऐड करता जाएगा तो क्या होगा, कोर्सेज के शुरू में मैंने कहा नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं? 0 है. तो क्या करेगा, 0 पहली बार जब ये रजिस्टर कोर्स वाला मेथड कॉल होगा तो क्या करेगा, 0th इंडेक्स पे स्टोर कर लेगा पैरामीटर में आया हुआ कोर्स और कोर्स को क्या कर देगा, प्लस प्लस. अगली बार रजिस्टर कोर्स का मेथड कॉल होगा तो नेक्स्ट कोर्स पे जो है वो स्टोर हो जाएगा आपकी एरे के अंदर. तो इसी तरह से आपने एक स्टूडेंट क्लास के अंदर कोर्सेज की जो है वो एरे बना ली, कोर्सेज को इनिशियलाइज कर लिया, कोर्सेज की वैल्यूज जो है वो इसके अंदर असाइन कर ली. इसी तरह से आप जैसे बाकी मेंबर्स को डिस्प्ले कर सकते थे, इसको भी डिस्प्ले कर सकते हो एक एरे के रेफरेंस से. अब देखो, अब एरे का कोर्सेज की जो एरे है उसका जो इंडेक्स नंबर 0 है पहली इटरेशन में, लेट से वो एक बेसिकली कोर्स है, कोर्स का ऑब्जेक्ट है. जैसे हम एक सिंपल रेफरेंस वेरिएबल के रेफरेंस से डॉट गेट डॉट सेट मेथड कॉल कर लेते थे, इसी तरह से हमने एरे के पर्टिकुलर ब्लॉक के रेफरेंस से भी जो है वो गेटर सेटर्स को कॉल कर लिया. मेक सेंस? तो हम ये कर सकते हैं. तो इसके थ्रू हमने गेटर्स को कॉल करके डिस्प्ले कर ली इसकी वैल्यूज. तो एसोसिएशन इज सिंपली अ क्लास इज हैविंग पार्टिसिपेशन ऑफ एन अदर क्लास. अगर वो 1-to-1 रिलेशनशिप है तो आप सिंगल वेरिएबल देखोगे, अगर 1-to-many रिलेशनशिप है तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखोगे. तो आ स्टूडेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज, उस मैनी को हमने एरे के थ्रू जो है वो डिपिक्ट किया. इसी तरह से अगर आप इसको इसकी रनर साइड देखो तो देखो आपने 3 कोर्सेज बनाए, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और सब्जेक्ट स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक है. अब जैसे जैसे हमने रजिस्टर कोर्स को जो है वो कॉल किया तो 0th इंडेक्स पे कोर्स 1 यानी ऊप स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे डीएसएस स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे डेटाबेस स्टोर हो जाएगा. और फिर जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी.
हमने जो है इस लूप को कहाँ तक चलाया, नंबर ऑफ कोर्सेज तक। तो नंबर ऑफ कोर्सेज सिर्फ शायद आपके केस में इसमें वैल्यू 3 हो जाएगी, तो वो 0 इंडेक्स के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, और 3 पे क्या हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कोर्स कोड और कोर्स टाइटल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मेक सेंस? तो हमारे पास वन टू मैनी की एग्जांपल आ गई। आ स्टूडेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी। इसी तरह से मैनी टू मैनी पार्टिसिपेशन भी हो सकती है। वी कैन से कि हमारे पास एक कोर्स के पास भी तो मैनी स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो इसको अगर आप दोनों डायरेक्शन से देखें, अ कोर्स इज हैविंग मैनी स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट इज हैविंग मैनी कोर्सेज। तो जब हम ये देखते हैं कि दोनों क्लासेस की एक दूसरे के अंदर मल्टीपल पार्टिसिपेशन है, यानी एरे की शक्ल में पार्टिसिपेशन है, तो ये रिलेशनशिप कैसा हुआ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मेक सेंस? तो अब के बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई कोड जो है वो कोर्स ऐड हो रहा है, मैंने कोर्स में ऐड कर दिया स्टूडेंट को। अब जरा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ऐड मेथड कहाँ लिखा हुआ है, C1 किससे बिलोंग करता है, कोर्स क्लास से। तो कोर्स क्लास का जरा ऐड वाला मेथड जो है वो देखते हैं। इसका ऐड मेथड क्या कर रहा है, एक तो स्टूडेंट की लिस्ट के अंदर स्टूडेंट को ऐड कर रहा है, प्लस यहाँ से रजिस्टर भी कर रहा है। अब इसी स्टूडेंट के रेफरेंस से रजिस्टर कोर्स कॉल कर लिया और इसको पास कर दिया वही कोर्स जिस कोर्स ने इस मेथड को कॉल किया था। ठीक है, इसको आप पॉज लेकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या। कंट्रोल का फ्लो अगेन समझते हैं। दो कोर्सेज हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं। हमने कोर्स 1 के रेफरेंस से ऐड मेथड कॉल किया और स्टूडेंट 1 पास किया। कंट्रोल कहाँ जाएगा, कोर्स के पास। कोर्स का ऐड मेथड कॉल किया जाएगा और एस से मुराद S1 है एक्चुअली, तो S1 स्टोर हो गया 0 इंडेक्स पे, काउंटर भी प्लस प्लस हो गया। अब हमने उसी स्टूडेंट के रेफरेंस से रजिस्टर कोर्स भी कॉल कर लिया और उसकी तरफ पास कर दिया दिस, और दिस से क्या मुराद है एक्चुअली, C1 वाला कोर्स कौन सा है हमारा, ऊप। तो ऊप वाला जो कोर्स है वो असाइन हो गया स्टूडेंट 1 के अगेंस्ट। तो ये दोनों डायरेक्शन से वैल्यूज भी सेट हो गई। इसी तरह से हम इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए भी जो है वो बाय यूजिंग अ लूप हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। गेटर्स के थ्रू हमने उनके नेम्स पे डिस्प्ले करा दिए। ठीक हो गया। तो एसोसिएशन इज सिंपली अ क्लास इज हैविंग पार्टिसिपेशन ऑफ अनदर क्लास। अगर आप देखो कि किसी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो उसकी एसोसिएटिविटी है। अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो 1 to 1 होगा, और यहाँ पर चूंकि मैनी है यानी एरे है तो ये 1 to मैनी। आ क्लास इज हैविंग मैनी कोर्सेज। दूसरी तरफ अभी तक तो कुछ नहीं है ना, यानी कोर्स अभी स्टूडेंट को नहीं कंटेन कर रहा, तो ये 1 to मैनी के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर स्टूडेंट के अंदर भी कोर्सेज आ गए, कोर्स के अंदर भी स्टूडेंट्स आ गए, और ये दोनों तरफ जो है वो मैनी की पार्टिसिपेशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक हो गया। एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट में जो है वो मेंशन कर सकते हो, या हम अपने ऑन कैंपस वाले लेक्चर के अंदर भी जो है वो इसको स्टडी कर सकते हैं।